नमस्कार साथियों, टेट गंगा में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आइए हम लोग शिक्षण के मुख्य उद्देश्य और इसके परिभाषा से संबंधित एक एमसीक्यू करते हैं। 50 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं जो सामान्य प्रश्न से लेकर उच्च गुणवत्ता वाले अर्थात सरल से कठिन तक बढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। ठीक, तो पहला प्रश्न है, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कर ले। रोज एक थ्योरी की क्लास और एक एमसीक्यू, ठीक, आपकी क्लास फ्री में आपको उपलब्ध होगी। टेट, सुपर टेट, स्टेट, जितने भी हिंदी और शिक्षण अभिरुचि के जितने भी क्लास होगी, जितने भी विषय हैं आप मतलब चैप्टर, सभी को पूर्णतः निःशुल्क आपको टेट गंगा पे उपलब्ध होगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास करना, ज्ञान को रटना, व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, अनुशासन बनाए रखनी। देखिए, इन ऑप्शनों में सबसे अच्छा ऑप्शन सी है। ठीक, और अगर ये ना हो तो अनुशासन बनाए रखना भी सही, लेकिन परीक्षा पास करना और रटना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है, अर्थात हमारे जीवन चरित्र में व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना चाहिए। ठीक, दूसरा है, शिक्षण मूलतः कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। ठीक, तीसरा प्रश्न है, शिक्षण का केंद्र किसे माना जाता है? शिक्षण का केंद्र शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थी को माना जाता है। ठीक, छात्र को माना जाता है। शिक्षण का प्रभावी आधार क्या है? सक्रिय सहभागिता दोनों के मध्य, शिक्षक और छात्र के मध्य सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। ठीक, शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, अंक बढ़ाना, गृह कार्य कराना, पाठ्यक्रम समाप्त करना नहीं होता। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, एक छात्र के अंतर्गत सभी क्रियाओं का विकास होना चाहिए शैक्षिक शिक्षा से संबंधित। ठीक, अधिगम परिणाम, लर्निंग आउटकम का संबंध किससे होता है? शिक्षक, विद्यार्थी द्वारा अर्जित उपलब्धि, विद्यालय भवन या परीक्षा तिथि। तो विद्यार्थी द्वारा अर्जित उपलब्धि ही सबसे बेस्ट विकल्प है। ठीक, शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिपुष्ट फीडबैक का क्या महत्व होता है? इसमें यही होता है सुधार और पुनर्बलन, अर्थात फीडबैक मिलने से अगर कोई नकारात्मक प्रवृत्ति है तो उसको सुधार का प्रयास किया जाता है, साथ ही साथ उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन अर्थात आपके कार्यों की प्रशंसा की जाती है ताकि आप और आगे अच्छा कार्य करते रहें। 8वां प्रश्न है, बालक केंद्रित शिक्षण। बालक केंद्रित में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो यह मार्गदर्शक होता है, याद रखिएगा, नियंत्रक, निरीक्षक, दंडदाता नहीं होता, वह एक मार्गदर्शन होना चाहिए। ठीक, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान का निर्माण करना होता है। गृह कार्य, परीक्षा लेना देना या सूचना देना नहीं होता, आपके या छात्र के ज्ञान को बढ़ावा देना या उनके ज्ञान का निर्माण करना। लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का क्या उद्देश्य है? आज्ञा पालन, नागरिकता का विकास, प्रतियोगिता या व्यवसाय। तो नागरिकता का निर्माण, नागरिकता का मतलब आप सिर्फ ये मत समझिए कि एक व्यक्ति किसी देश का नागरिक है। एक अच्छे नागरिक के गुणों का निर्माण एक व्यक्ति में करना। जैसे एक शून्य है, छात्र है, एक छात्र है, वह शून्य है, अब उसके अंदर का सभी जो प्रवृत्ति होती है इस ज्ञान की, उसका विकास करना ही लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का उद्देश्य होता है। उसे ज्ञानवान बनाना, ऐसा नागरिक बनाना कि वह कार्य कुशल नागरिक हो, समाज के लिए एक आदर्श स्थापित करे। ठीक, वह व्यक्ति परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए सकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित हो। 11 नंबर देखिएगा, शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पे? शिक्षार्थी अर्थात शिक्षक, टीचर और स्टूडेंट के अंतःक्रिया पे। ठीक, टीचर और स्टूडेंट की अंतःक्रिया पे निर्भर करती है। शिक्षण का अर्थ क्या है? सीखने में सहायता करना। देखिए, केवल पढ़ाना नहीं है, केवल परीक्षा लेना या अनुशासन बनाए रखना नहीं है, सीखने में सहायता करना होता है। ठीक, 13, शिक्षण प्रक्रिया कब पूर्ण मानी जाती है? अर्थात शिक्षण प्रक्रिया कब पूर्ण मानी जाएगी? तो अधिगम होने पर, अर्थात कुछ प्राप्त होने पर, व्यक्तित्व के विकास होने पर। ठीक, पाठ समाप्त होने तक शिक्षा नहीं पूरी होती, उपस्थिति होने से नहीं, परीक्षा होने से नहीं होती। ठीक, अच्छे शिक्षण की पहचान क्या है? सक्रिय अधिगम होना चाहिए, अधिक गृह कार्य देना, रटाना, अधिक परीक्षा लेना नहीं, सक्रिय अधिगम होना चाहिए, एक अच्छे शिक्षण की पहचान है। शिक्षण का संबंध मुख्यतः किससे होता है? तो व्यवहार परिवर्तन। ठीक, भवन निर्माण, समय सारणी, प्रशासन से नहीं, व्यवहार परिवर्तन। शिक्षण में प्रेरणा का क्या कार्य है?
रुचि उत्पन्न करना, दंड देना, अंक देना, अनुशासन, तो रुचि उत्पन्न करना, किसी कार्य या शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करना अच्छा माना जाता है। शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो विद्यार्थी या शिक्षार्थी या छात्र, ठीक। अधिगम को स्थायी बनाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो पुनर्बलन जो होता है, अर्थात मतलब इसका तात्पर्य होता है कि आपको और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करना, ठीक। आप जैसे मान लीजिए आपको एबीसीडी याद हो गई, अब टीचर का ये उद्देश्य है कि वो 1 2 भी याद कराए, कुछ उसके बाद अब अल्फ़ाबेट से मिला के वर्ड पावर को सिखाए, एबीसीडी से नए शब्दों के निर्माण को बताए। जब एबीसीडी से वर्ड पावर आप शब्द निर्माण सीखे तो वाक्य निर्माण बताए, ठीक। शब्द जोड़ के वाक्य निर्माण को बताए। ये पुनर्बलन धीरे धीरे उनको और प्रोत्साहित करे कार्य करने के लिए, ठीक। प्रभावी शिक्षण में सबसे आवश्यक क्या है? संवाद, परस्पर संवाद होना चाहिए छात्र और शिक्षक के मध्य। शिक्षण का परिणाम होना चाहिए व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो मार्गदर्शक होना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावी कौन सी होती है? सक्रिय सहभागिता से। सक्रिय सहभागिता सबसे अच्छी प्रक्रिया मानी जाती है। शिक्षण का आधार क्या है? संप्रेषण, ठीक। सूचनाओं का संप्रेषण या ज्ञान का संप्रेषण। शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो सुधार करना। मूल्यांकन करने का ये मतलब नहीं होता कि त्रुटि ढूंढना, उसे दंडित करना, दंड देना या तुलना करना कि एक छात्र ने अच्छा लिखा है, दूसरे ने खराब लिखा है, दोनों में तुलना करना नहीं होता। अगर किसी ने अच्छा लिखा है तो उसकी तारीफ करना और उसे और सुधार करने का प्रयास करना। साथ ही अगर किसी ने गलत भी लिखा है उसे भी इस तरह से सकारात्मक ऊर्जा देना कि तुम भी अच्छा कर सकते हो और निरंतर सुधार करो, ठीक। अच्छा शिक्षक वह है जो सीखने का वातावरण बनाता है, अर्थात विद्यालय या स्कूल में सीखने का वातावरण बनाता है। बालक केंद्रित शिक्षा का मूल आधार क्या है? तो शिक्षार्थी, ठीक। बालक केंद्रित शिक्षा का मूल आधार ही छात्र है, ठीक। शिक्षण की सफलता का प्रमाण क्या है? तो परिणाम, ठीक। अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण क्या हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या होता है? प्रेरणा, ठीक। अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक प्रेरणा होती है, ठीक। शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? व्यक्तित्व विकास, ठीक। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित है। तो प्रभावी शिक्षण का मूल मंत्र क्या है? बालक केंद्रित मतलब सक्रिय बालक केंद्रित एवं सहभागितापूर्ण अधिगम के आधार पे, ठीक। क्या होता है? सक्रिय हो पहली बात, और बालक केंद्रित हो और सहभागिता पूर्ण हो। तीन बातें मुख्य इसमें समाहित है, ठीक। निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या होता है? तो व्यवहार में परिवर्तन मूल उद्देश्य होता है। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सक्रिय भूमिका किसकी होती है? तो विद्यार्थी की सबसे अधिक सक्रिय भूमिका होती है, ठीक। यदि शिक्षक विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से नया ज्ञान जोड़ता है तो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ज्ञात से अज्ञात। यह किस सिद्धांत पर होता है? ज्ञात से अज्ञात। शिक्षण का सर्वोत्तम मूल्यांकन कब माना जाता है? तो अधिगम के दौरान एवं अंत में। अधिगम के दौरान एवं अंत में सबसे अच्छा मूल्यांकन माना जाता है। अच्छा शिक्षण किस पर आधारित होता है? तो यह सहभागिता पर आधारित होता है, ठीक। कथन कारण के आधार पर देखिए प्रश्न नंबर 36। शिक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कथन सही है कि गलत है? सही है। शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना होता है, ये भी सही है। इस आधार पर कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं, ठीक। तो ए सही हो जाएगा। ऐसे कथन सीटेट में पूछे जाते हैं। प्रभावी शिक्षण में प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक आवश्यक है। हाँ, प्रतिपुष्टि से शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में सुधार होता है, ठीक। तो अर्थात ये कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। 38 शिक्षण केवल ज्ञान देता है। केवल शब्द मैंने आपको बताया था तो वहाँ वो गलत हो जाता है, ठीक। शिक्षण सीखने में सहायता करने की प्रक्रिया। शिक्षण सीखने में सहायता करने की प्रक्रिया है, अर्थात ये सही है। लेकिन पहला कथन गलत है क्योंकि केवल शब्द गलत हो जाता है। अगर कहीं भी केवल लग जाता है तो मान के लिए 99% बात ये गलत हो जाती है। शिक्षण केवल ज्ञान देता ना, ज्ञान के साथ साथ वह सामाजिक कौशल को विकसित करने का भी माध्यम है। तो ये बी सही होगा, केवल 2। बालक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक होता है तो यह सहायक और मार्गदर्शक होता है, ठीक। सहायक और मार्गदर्शक होता है। शिक्षण
निम्न में से शिक्षण का संज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान अर्जित करना। शिक्षण का संज्ञानात्मक पक्ष जो होता है वह ज्ञान अर्जित करना होता है। ठीक, मैंने 3 पक्ष बताए थे। भावनात्मक क्षेत्र का संबंध किससे होता है? तो अभिवृत्ति और मूल्य से। भावनात्मक क्षेत्र का संबंध अभिवृत्ति और मूल्य से होता है। मनोक्रियात्मक क्षेत्र का संबंध किससे होता है? तो लेखन और कौशल से। मनोक्रियात्मक, ठीक, साइकोमोटर से का क्षेत्र संबंध होता है लेखन और कौशल से। प्रभावी शिक्षण की पहली शर्त क्या है? तो प्रेरणा, ठीक, मोटिवेशन। पहली शर्त क्या है? मोटिवेशन या प्रेरणा। कक्षा में प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अधिगम का मूल्यांकन। कक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो डर पैदा करना, समय व्यतीत करना, अनुशासन नहीं, अधिगम का मूल्यांकन करना होता है। ठीक, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक क्या है? तो संवाद, मैंने बताया इसको। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। हाँ, शिक्षण में शिक्षक और विद्यार्थी की अंतःक्रिया होती है। हाँ, दोनों सही होती है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। ठीक, सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? सक्रिय सहभागिता। यदि विद्यार्थी स्वयं खोज कर सीखता है तो क्या कहेंगे उसे? खोज आधारित अधिगम। उसे क्या कहेंगे? खोज आधारित अधिगम। ठीक, अधिगम का सबसे अच्छा प्रमाण क्या है? तो व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का सबसे अच्छा प्रमाण व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक, शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? तो सर्वांगीण विकास। ज्ञान, अंक, प्रतियोगिता नहीं, सर्वांगीण विकास। ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर क्या है? तो सृजन, अर्थात क्रिएशन या क्रिएट करना। ठीक, ब्लूम के अनुसार अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चे को सोचने का अवसर दे, अर्थात बच्चों के प्रश्न के उत्तर लेखन या उत्तर प्रस्तुतिकरण में कुछ समय दे उसके विचार प्रस्तुत करने में। कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार ज्ञान है क्या? विद्यार्थी स्वयं जब निर्मित करता है तो इसको कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार ज्ञान माना जाता है। सीखना सबसे अधिक प्रभावी कब होता है? केवल अनुभव आधारित गतिविधियों में सीखना सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक, शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण मूल्यांकन में निरंतर सुधार की क्रिया को अग्रसित करना सबसे अच्छा माना जाता है। शिक्षण का आवश्यक तत्व क्या नहीं है? तो भवन, जरूरी नहीं है कि भवन हो। उद्देश्य विद्यार्थी शिक्षक तो होना चाहिए। ठीक, शिक्षक विद्यार्थी होंगे और एक निश्चित उद्देश्य होगा, तभी शिक्षा की क्रिया आगे बढ़ सकती है। शिक्षण में पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट का कार्य क्या है? प्रेरणा देना। ठीक, प्रेरित करना। पुनर्बलन का मतलब होता है प्रेरित करना, तो प्रेरणा देना उसी से संबंधित है। ठीक, शिक्षण का मूल आधार क्या है? अंतःक्रिया। यदि शिक्षक बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखकर पढ़ाता है तो क्या करता है? बालक केंद्रित शिक्षण, अर्थात किसी बालक को कोई ज्ञान अर्जित करने में ज़्यादा समय लगता है, कोई बालक बहुत जल्दी कर लेता है। तो शिक्षक का मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो कमजोर छात्र है उसके ज्ञान के स्तर को बढ़ावा देने के लिए उसे थोड़ा सा अधिक क्रिया या अधिक समय दे, अर्थात उसके लिए कुछ उपयोगी साधन अपनाए ताकि वह भी उस ज्ञान को अर्जित कर सके। ठीक, तो बालक केंद्रित शिक्षण को देगा। प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि विद्यार्थी सक्रिय रहे और शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में कार्य करे। ठीक, इस तरह से हमने 60 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के रूप में पढ़ाए जो सरल हैं। ऐसे भी सरल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आगे चल के मैं इसके कठिन क्वेश्चन भी बना के आपको पढ़ाऊंगा जो एमसीक्यू होंगे। पहले आप समझने का प्रयास करिए चीज़ों को। जब ज्ञान अच्छा हो जाएगा तो आप लॉन्ग क्वेश्चन जब आएगा बड़े कथन वाले तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे दूँ तो आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे। तो पहले थ्योरी पढ़िए, फिर छोटे छोटे एमसीक्यू पढ़िए और उसके बाद लॉन्ग एमसीक्यू और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करिए। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और कक्षाएं नियमित रूप से उपलब्ध होती रहें। सारी कक्षाएं हिंदी और शिक्षण अभिरुचि की आपको निःशुल्क प्रदान की जाएगी। जय हिंद साथियों।